क्या लेके आना है, क्या लेके आना है, ये तो सभी लोग बताते हैं, लेकिन दिवाली इस बार 31 को मनाएं या पहली को मनाएं। नमस्कार, मैं रुचि करोरिया, वास्तुविन बाई रुचि में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बगल में नोटिफिकेशन बेल को पुश जरूर करिए। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी भयो नमः, ये मंत्र हमारी धन लक्ष्मी माँ का है, जिनको हम आजकल अपने घर बुलाने के लिए तरह तरह के यत्न करते हैं। दिवाली यानी दियों का त्यौहार, रोशनी का त्यौहार, जिसका हम सभी लोग पूरे एक साल इंतज़ार करते हैं। और लक्ष्मी माँ को अपने घर बुलाने के लिए हम बहुत ही सुंदर तरीके से अपने घरों को सजाते हैं। दीपावली हमारे 5 दिनों का त्यौहार होता है, जो धनतेरस से शुरू होकर भैया दूज तक मनाया जाता है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ अचूक और शक्तिशाली उपाय माँ लक्ष्मी को अपने घर में बुलाने के लिए। यदि आप इन उपायों को इन 5 दिनों में करेंगे तो आपके घर में अगले पूरे 1 वर्ष तक के लिए माँ लक्ष्मी अपार धन की वर्षा करेंगी। पहला दिन हमारा धनतेरस यानी धन त्रयोदशी, ये 29 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। इस दिन हम कुबेर महाराज की और धन्वंतरी जी की पूजा करते हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ खास चीज़ों के बारे में, जिनको आप अपने घर लाएंगे धनतेरस को तो आपके धन में बढ़ोतरी होगी। इस दिन लोग अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार चीज़ें लाते हैं, चाहे वो सोने की बनी हुई चीज़ें लाएं या चांदी की बनी हुई चीज़ें लाएं। माँ लक्ष्मी और गणेश जी के अलावा हमें कुछ चीज़ें धनतेरस को अपने घर में ज़रूर लेके आनी चाहिए। जैसे उसमें पहला है, सभी को पता है, झाड़ू लेके आनी चाहिए। हमें नमक ज़रूर लेकर आना चाहिए उस दिन। पान के पत्ते लेके आने चाहिए। धनिया, साबित धनिया के बीज भी अपने घर में लेके आने चाहिए और खील बताशे लाके अपने घर में रखें। झाड़ू इस दिन क्यों लाई जाती है? तो झाड़ू एक माध्यम होती है लक्ष्मी माँ जी के आने के लिए। हम अपने घर को डीक्लटर करेंगे तभी माँ लक्ष्मी हमारे घर आएंगी, तो उसमें झाड़ू का बहुत मेन रोल होता है, इसलिए झाड़ू हमें जरूर लेकर आनी चाहिए। धनतेरस को एक उपाय आप जरूर करिए जिससे आपके धन में बचत हो और उसमें बढ़ोतरी हो। वास्तु के अनुसार एक टिप बताती हूँ आपको। उस दिन एक गुल्लक मिट्टी का जरूर लेके आइए। वो गुल्लक या तो सफ़ेद रंग का हो या पीले रंग का हो, मिट्टी का गुल्लक लेके आइए और उसको देसी घी और सिंदूर को मिला लीजिए और उससे गुल्लक पे एक स्वास्तिक बनाइए। गणेश जी और लक्ष्मी जी ध्यान करते हुए उस पर स्वास्तिक बनाइए और इसको अपने घर के वेस्ट से लेके साउथ वेस्ट के बीच में किसी भी जगह पे आप इसको स्थापित कर दीजिए। और धनतेरस वाले दिन उसमें ज़रूर कोई ना कोई 1 रुपये का सिक्का, 10 का सिक्का या आप जो भी आप उसमें डालना चाहे, कोई भी कॉइन उसमें ज़रूर डालें। स्वास्तिक बनाने का सही तरीका आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। दूसरा उपाय, अपने घर के मुख्य द्वार पे एक बहुत सुंदर सा तोरण लगाते ही हैं। अगर वो तोरण थोड़ा ऑस्पिशियस हो तो और भी अच्छा होता है। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें दालचीनी की स्टिक्स होती हैं, 9 स्टिक्स लीजिए, थोड़ी सी लौंग लीजिए, थोड़े से तेजपत्ता लीजिए और इनको बांध के अपने तोरण के दोनों तरफ लगाइए। और तोरण में पान के पत्ते भी लगाइए। पान के पत्ते, दालचीनी, ये सब लक्ष्मी माँ को बहुत ही प्रिय होती हैं, वो उनको आकर्षित करती हैं आपके घर में आने के लिए। फिर इसकी एक पोटली बनाकर इसको अपने किचन में कहीं पर भी साफ सुथरी जगह पे स्थापित कर दीजिए। ये पोटली आपके कुंडली के मंगल को और चंद्र को स्ट्रॉन्ग करेगी, जिससे आपके जीवन में निरोगी काया का निवेश होने लगेगा। धनतेरस वाले दिन लोग क्या लेके आना है, क्या लेके आना है, ये तो सभी लोग बताते हैं, लेकिन हमें क्या दान करना चाहिए ये भी बहुत ज़रूरी है। धनतेरस वाले दिन हमें किसी भी ज़रूरतमंद को, किसी भी दिव्यांग लोगों को हमें मेडिसिन ज़रूर दान करनी चाहिए।
इससे हमें एक अच्छी हेल्थ मिलती है पूरे वर्ष भर के लिए। कुबेर जी को प्रसन्न करने के लिए धनतेरस वाले दिन शाम को 5:45 से लेके 7:42 के बीच में यदि आप ओम कुबेराय नमः का जाप करते हैं, 108 बार उनकी माला जपते हैं, तो कुबेर जी प्रसन्न होते हैं। ये आप जरूर करिएगा। धनतेरस पे हम धन्वंतरी जी का भी पूजा करते हैं। धन्वंतरी जी हमारे आरोग्य देने वाले देवता हैं। वो हमारे घर में, हमारे परिवार में स्वास्थ्य देते हैं, तो उनके लिए भी हमें कुछ रिचुअल्स करने चाहिए। दिवाली के इन 5 दिनों में हमें एक रोज खास दिया, उस दिए में हमें सरसों का तेल डाल के, थोड़े से काले तिल डाल के और एक लंबी बाती रख के उसमें मुख्य द्वार पे जरूर जलाना चाहिए। दिवाली इस बार सब कह रहे हैं 31 को मनाएं या पहली को मनाएं, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। लेकिन अमावस्या की रात में पूजा करते हैं तो अमावस्या हमारी 31 और 1 तारीख के बीच में ही आएगी। तो जो लोग रात में पूजा करते हैं, आधी रात को लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, वो लोग 31 तारीख को रात में पूजा करेंगे। और नहीं तो जो लोग नॉर्मल घर में पूजा करते हैं या अपने दुकान में पूजा करते हैं दिन में, तो वो लोग अपनी पूजा 1 तारीख को शाम को 6:16 से पहले पहले कर लें। तो चलिए जानते हैं दिवाली के कुछ खास उपाय जो आपको जरूर करने चाहिए इस दिन। दिवाली की रात को जब आप पूजा करने बैठते हैं तो काली हल्दी की 2 गांठ आप गणेश जी को अर्पित करें, उसे रात भर पूजा में रहने दें और दूसरे दिन जब सुबह आप हल्दी को उठा के आप अपनी तिजोरी में या जहाँ भी आप अपना धन रखते हैं वहाँ पे इसको रख दें पूरे 1 वर्ष के लिए। ये आपकी बचत को बढ़ाएगा। दूसरा उपाय, एक देसी घी का दीपक जलता है माँ लक्ष्मी के सामने, जो कि रात भर जलाया जाता है, और एक तेल का बड़ा दीपक होता है जो कि रात भर जलाया जाता है माँ लक्ष्मी जी के सामने। उस दीपक में अगर हम 2 पीली कौड़ी रात भर के लिए रख दें और एक चांदी का सिक्का भी उसमें रख दें और उसको रात भर के लिए हम जलाएं, जब हमारा दीपक पूरा हो जाए फिर वो कौड़ी और सिक्के को बिना पोछे एक आप रेड कपड़े में उसकी पोटली बांधें और उसे भी आप अपने धन स्थान पे अपनी बरकत बढ़ाने के लिए रख सकते हैं। ये आपकी बरकत भी बढ़ाएगा और धन आने के रास्ते भी खोलेगा। दिवाली की रात माँ लक्ष्मी की रात होती है। इस समय सबसे बड़ी अमावस्या होती है ये, और इसको हमारे भारतवर्ष में सभी जगह दियों की रोशनी से, लाइट की रोशनी से इतना जगमग करा जाता है कि माँ लक्ष्मी हमारे घर में आए, उनको आने में रास्ते में कोई रुकावट ना हो। उसके लिए लोग अपने घरों में तरह तरह की रंगोलियां बनाते हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर सजाते हैं और बहुत सारे गिफ्ट भी एक दूसरे को देते हैं। यदि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग गिफ्ट्स देंगे तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपको कौन से गिफ्ट देने चाहिए, तो इसकी डिटेल वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। एक खास उपाय, अपने घर में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य लाने के लिए जब हम पूजा करते हैं तो माँ के पास आप एक तांबे के लोटे में गंगा जल भर के उसमें एक चांदी का सिक्का डाल के उसमें थोड़े से अक्षत डालिए, उसमें रोली कुमकुम डालिए और हो सके तो उसमें थोड़ी सी केसर भी डालें और उसको पूरा इस कलश को रात भर माँ के चरणों में रखा रहने दें। दूसरे दिन जब आप सुबह उठें तो इस जल को अपने पूरे घर में स्प्रे करें। ये जल बहुत ही ऑस्पिशियस होता है। ये आपके घर से सारी निगेटिविटी को दूर करके पॉजिटिविटी को बुलाता है और पॉजिटिविटी आने के साथ ही साथ हमारे घर में सुख, समृद्धि, धन, वैभव सभी कुछ लेके आती है। उम्मीद करती हूँ कि आप ये उपाय इस दिवाली जरूर करेंगे और अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य, सौभाग्य को आमंत्रित करेंगे। इसी के साथ वास्तुविन फैमिली की ओर से आपको
दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।